नोट करिए आप लोग, सवाल नंबर फर्स्ट है। सवाल नंबर फर्स्ट को नोट करिए। फर्स्ट सवाल नंबर क्या है कि लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 130 रुपये है। दोस्तों एक ट्रेन है, अगर आप ग्वालियर दतिया से ग्वालियर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो आपका जो लोकल ट्रेन है उसका टिकट क्या है, 130 रुपये। लोकल ट्रेन का मूल्य, दैनिक टिकट का मूल्य 130 रुपये है और मासिक पास की कीमत 3091 3091.40 है। ठीक है, मासिक। अगर तुम उसकी MST या मासिक कटवाते हो तो कितनी है, 3091.40। तो उसने क्या बोला, यदि मैं मासिक पास खरीदता हूँ और एक महीने में 29 दिन यात्रा करता हूँ तो मुझे मेरी कितनी 29 दिन यात्रा करता हूँ तो मेरी कितनी बचत होगी। यानी अगर वो वैसे डेली 130 रुपये देता है और अगर मासिक पास 3091.40 का है, तो अगर वो 29 दिन यात्रा करता है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, ये अपन लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन लोग इसे कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए एक नज़र से। आशा करते हैं सवाल आप लोगों ने लिख लिया होगा। मासिक पास की कीमत उसकी कितनी थी, 130 रुपये। 29 दिन उसने यात्रा की दोस्तों। लेकिन अगर प्रतिदिन की कीमत है, तो प्रतिदिन अगर टिकट की, अगर एक दिन की कीमत कितनी, 130, 29 दिन यात्रा की। लेकिन उसने देखा जब उसने MST कटवाई यानी मासिक टिकट, तो उसकी कीमत क्या थी, 3091.40। ठीक है दोस्तों, तो अपन इसका गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई किया अपन 93 में, 117 तो 0 के 0, तो 3770 आ गए ये दोस्तों। ठीक है, 3770 आ गए। और यहाँ पर ने देखा यहाँ कितना है, 3091.40। तो जैसा ही अपन ने देखा उनमें अंतर कितना आया, इनमें अंतर आया 678.60। ठीक है, इतना अंतर आ गया। तो अब अपन यहाँ अपन ज्ञात करेंगे कि इसमें कितनी बचत आई। बचत परसेंटेज में अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों कितने पर कितनी बचत आई, यानी 678.60 की बचत आई। कितने पर आई, 3770 पर आई। और अपन परसेंटेज तो 100 का गुणा कर ही देते हैं इसमें। ठीक है, अब काट पीट कर लो दोस्तों। अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ये 2 जीरो पॉइंट हटा दिया ये अपन ने, ये 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो गए, जे जीरो से जे जीरो समाप्त हो गए। अब इसे 13 से काट देते हैं, तो 13 दूनी 26 और 13 में 117, इधर 13 से 13 अपना 65 into 2 यानी 522 बार कट गया। फिर इसे काटा अपन ने 29 को 522, तो अपनी बचत आई परसेंटेज में दोस्तों कितनी आ गई, 18%। ठीक है, 18% की बचत आई आप लोगों को। अब आप इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। समझ में आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा समझ में। ठीक है, नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। सेकंड सवाल नोट करिए। सेकंड सवाल लिखिए, मैं बोल रहा हूँ सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल है, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.2% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.2% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता। परिणाम कितना हो जाता है, 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि 37.2% बताया था कि नहीं बताया था। इसे मैंने डायरेक्ट लिखवाया था कि इसका मान परसेंटेज में यानी अनुपात में क्या होगा। अगर किसी संख्या, इस सवाल है कि यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.2% जोड़ दिया, यदि खुद का, तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या क्या है, तो अपन ने देखा इसका मतलब होता है 3/8। अब पहले संख्या कितनी थी दोस्तों, जो नीचे वाली होती है वो पहले, तो पहले संख्या कितनी थी, 8। अगर 8 में इसका मतलब स्वयं को जोड़ दिया जाता है, 37.2% को जोड़ दिया जाता है स्वयं में जोड़ा अपन ने, तो ये कितना बढ़ गया, 8 से बढ़कर हो गया 8 + 3, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया दोस्तों। अब 11 यूनिट की वैल्यू उन्होंने दे रखी है। क्या दे रखी है, अगर वो कह रहा है यदि संख्या स्वयं का इतना जोड़ दिया जाए तो परिणाम 1320 हो जाता है, तो 11 यूनिट की वैल्यू दी है 1320। अगर इतना जोड़ दिया तो परिणाम इतना हो जाता है। तो अपन ने देखा यहाँ, तो काटा 11 से है, तो 11 दूनी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 120 बार कट गए। तो अपन फिर अपन ज्ञात करेंगे पहली संख्या कितनी थी, तो 120 से इसमें मल्टीप्लाई, 12 × 8 = 96, तो पहली संख्या थी वो 960 थी। ठीक है,
नोट करिए, बहुत अच्छी। एक बार और समझिए, उन्होंने बोला यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.2% जोड़ दिया जाए तो संख्या का परिणाम है वो 1320 हो जाता है। तो पहले संख्या कितनी थी? तो अपन ने देखा इसका मतलब होता है 3/8। अगर 8 से 11 हो रही है अगर ये संख्या, और उस जब अपन ने देखा कि 8 से 11 हो गई तब इसका परिणाम 1320 था, तो अब कितना होगा? 960। नोट करिए। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं किया तो। अपना चैनल है वंदे मातरम स्टडी पॉइंट, मैं ब्रिजेश सर आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलते रहिए आगे। तीसरा सवाल नोट करिए, सवाल नंबर तीसरा नोट करिए। अपने पास इतना टाइम नहीं होता दोस्तों, मैं आपको एक लिमिट टाइम में और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट यानी देने वाला हूँ, तो आप लोग इसे नोट करते चलिए मेरे साथ धीरे धीरे। तो तीसरा सवाल है, लिखिए, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16/2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है दोस्तों। एक सेम सवाल करा रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों को समझ में, यदि किसी संख्या में स्वयं का 16/2/3% जोड़ दिया जाए तो परिणाम 4956 हो जाता है। मूल संख्या होगी, मूल संख्या क्या होगी? स्वयं का मैंने आपको 16/2/3%। अब इसको एक समस्या है कि इसको मतलब अपन अनुपात में कैसे चेंज करेंगे दोस्तों? अनुपात रेशियो से ये सवाल होगा। अगर रेशियो में जब तक नहीं बदल पाओगे आप लोग सवाल नहीं कर पाओ। तो अगर रेशियो में कैसे बदलना है तो मैं आपको और बता देता हूँ। 3 से को 16 थी, 48 गुणा करिए, 48 + 2, तो इसे जोड़ते हैं अपन 50/3 लिख सकते हैं परसेंट बस। तो 50/3 इंटू 100 से भाग दे देंगे तो 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 होगा। अगर कोई संख्या 6 थी और 6 से फिर दोस्तों 7 हो गई तब उसका मान कितना दे रहा है? 4956 दे रहा है। ठीक है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4956, यहीं काट देंगे इसे, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है दोस्तों, तो 708। और अपन पहले संख्या आप याद करेंगे, पहले कितनी? 708 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 48 की 8 हासिल 4। ठीक है, तो 4 की 4, 8 7 56, पहली संख्या 56 48 थी। नोट करिए, बहुत ही अच्छे सवाल, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हर एग्जाम में आते हैं। आप लोगों के लिए मैं बेहतरीन सवाल करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप अगर वीडियो में आप नहीं नोट कर पाते हैं तो पोस्ट कर लीजिए, पोस्ट कर देंगे जैसी वीडियो को, तो आप नोट कर सकते हो। तो ठीक है, 3 सवाल हो गए दोस्तों। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल क्या है अपना, वो नोट करिए आप लोग। चौथा सवाल है, यदि किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए यदि किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 बन जाता है। मूल संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 हो जाता है। 6/2/3%। अभी क्या कर रहे थे दोस्तों? जोड़ रहे थे। अगर जब किसी संख्या का परिणाम इसी संख्या को जोड़ मतलब घटा दिया जाता है, यदि किसी संख्या का 6/2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाता है तो परिणाम कितना? 5670 हो जाता है। तो अपन ने देखा इसका मतलब टीचिंग 18 और 2 20, 20/3% इक्वल टू कितना? और 20/3। ये मैं आप लोगों के, मुझे तो पता है कितना है, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बार बार बता रहा हूँ। 20 500 5 3 15, 1/50 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अगर स्वयं का मतलब स्वयं से इतना ही घटा दे तो पहले 15 थी, फिर क्या किया अपन ने? 15 में से 1 घटा दिया तो संख्या कितनी हो गई? 14। तो 14 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी दी है उन्होंने? घटा दिया जाता है, तो परिणाम 5670 हो जाता है। 5670 हो जाता है। तो 14 से काटेंगे इसे, 14 चौको 56 और 14 पंजे 70। ठीक है दोस्तों, तो पहले संख्या कितनी थी? 405 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 5 75 की 5 हासिल 7, 7 जहाँ के ताले 2 और 15 चौको 60। तो पहली संख्या थी 60 75। नोट करते जाइए आप लोग तो, और समझते जाइए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलिए, नोट कर लिया होगा। पांचवा सवाल आप लोगों के लिए प्रस्तुत है आपके सामने। पांचवा सवाल, अब नोट करिए पांचवा क्या है।
यदि किसी संख्या में, दोस्तों सवाल पे बहुत ध्यान देना, मैं शुरू से बता रहा हूँ, अगर आप लोग सवाल पर ध्यान दोगे और लिखोगे तो सवाल तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो ही जाएगा। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो यह स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो यह स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन ने देखा स्वयं का, अगर यदि किसी संख्या में, एक बार और सवाल नोट करें, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो यह स्वयं का 157 सही 1/7% हो जाती है। तो संख्या बताएं। तो क्या है 157 सही 1/7%? तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे अपन रेशियो में? तो अपन यहाँ पर 7 7 49, 7 पना 35 39, 7 एकम 7 3 10 प्लस 1 इक्वल टू 7। ठीक है, तो अपन यहाँ देखा अपन ने क्या हो गई ये, यानी 1000। ये संख्या हो गई 1000/7। अब इसे अपन रेशियो में कैसे, तो यहाँ 100 से अपन डिवाइड करते हैं। 100 से अपन ने डिवाइड किया तो दोस्तों ये संख्या आ गई 10/7। तो उन्होंने क्या, अगर पहले ये 7 थी, 7 से 10/7 ही आई है ये संख्या, देख लेते हैं अपन कि ये संख्या कितनी हो सकती है। नहीं दोस्तों, 1099 यानी ये 1100 होगा। यहाँ 1100, वही मैं देख रहा था, 1100 होगा तो अपना ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई संख्या 7 से 11 हो रही है, ठीक है, 7 से 11, तो कितने का डिफरेंस है इनमें? 4 यूनिट का। और 4 यूनिट की जो वैल्यू है, क्योंकि जोड़ कितने रहे हैं अपन इसमें 64, तो 4 यूनिट की वैल्यू 64 हो जाएगी दोस्तों, ये सवाल में दिया है। ठीक है, तो अपन काट देंगे तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 16 आ जाएगी। ठीक है, तो अब पूछा क्या है उसने पूछा है कि तो संख्या बताएं। तो पहली संख्या कितनी थी, तो अपन इसमें 16 से गुणा, 16 सत्ते 112 होता है दोस्तों, 112 इसका आंसर हो जाएगा। नोट करिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसमें बोला था यदि किसी संख्या स्वयं का 107, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाता है तो वह 157.1/7% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। बस अपन ज्ञात कर दी, जैसा उसमें बोला था वैसा आप लोग करते जाइए, तो आपका सवाल भी सॉल्व होता जाएगा और आप नोट भी करते जाएंगे। दोस्तों 5 सवाल हो गए हैं, 6वें सवाल पे चलते हैं अपन। क्या है 6वां सवाल अपना? 6वां सवाल नोट करिए आप लोग। सवाल में लिखा है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो यह स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या है? ठीक है, तो ये सेम सवाल क्या है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। 6वां सवाल है यदि किसी संख्या में 930 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, 930 जोड़ दिया जाए तो यह स्वयं का 444 9/4% हो जाता है। ठीक है, 4/9% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या किया, पहले तो इसे रेशियो में बदलेंगे। 9 चौको 36 की 6, ठीक है, 9 चौको 36 39 की 9, 9 चौको 36 39 प्लस 4 कर देंगे, इसे अपॉन 9 कर देंगे इक्वल टू, तो अपना ये कितना रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? रेशियो आ जाएगा ये हो जाएंगे 4000, ये हो जाएंगे 9। अगर अपन इसे रेशियो में तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट गए दोस्तों, जो हो गया 40/9, 40/9 हो गया ये। अब अगर कोई संख्या 9 से 40 हो रही दोस्तों, अंतर कितने का आ रहा है इसमें? 9 से 40 हो रही तो 31 का अंतर आ रहा है। 31 जो यूनिट की वैल्यू होगी वो उन्होंने दी है कितनी? 930। 31 की होती है 93, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 30। तो संख्या कितनी थी? तो पहले 9 थी संख्या, तो 31 से गुणा करें, 9 थी 27, संख्या थी 270। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग समझ भी बहुत अच्छे से रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे नोट करिए। अब आगे की ओर चलते हैं अपन। 7वां सवाल दोस्तों, अब सवाल आ रहे हैं बहुत मतलब बेसिक लेवल के हैं, जो कि आप लोगों को आना चाहिए और एग्जाम में आ भी जाते हैं। सवाल देखिए, क्या सवाल है? यदि किसी संख्या का 25% 36 है, यदि किसी संख्या का 25% 36 है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो
तो अपन ज्ञात के माना की संख्या x है। यदि किसी संख्या का 25% 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने माना संख्या x है, तो x का 25%, ठीक है, परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, नीचे 36 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसे इधर ले जाएंगे, इसे काट देंगे पहले तो इसे 25 चौको 100, x = 4 का इधर डिवाइड कर देंगे, 9 चौको 4 × 24 की 4 यहाँ से 2 और 4 × 12 और 2 14, तो संख्या आ जाएगी 144, ठीक है, नोट करिए। यदि किसी संख्या का 25% 36 है तो संख्या क्या है, 144 है, ठीक है दोस्तों। अगर इसी में मतलब अब अगला सवाल देखिए क्या है, ये सवाल भी एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, ग्रुप डी वगैरह में और ये स्टेट लेवल एग्जाम में एसएससी या एमटीएस में आ जाते हैं ऐसे सवाल। अब अगला सवाल लिखिए 8 नंबर का, क्या है लिखिए। सवाल है, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। यदि किसी जमाना संख्या x है, उसका 20% यानी 20% कितने है, उसका 20% 100, उसका 20% 240 है, ठीक है। अगर 20% 240 तो ज्ञात कर लेते हैं इसे अपन, 20/500 x = याद करते हैं तो 0 का 0, 5 चौका 20 की 0 और 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, 1200 आ गया। अब पूछा है इसका 120% और पूछ रहा है, तो इसका 120 तो 120/100, 100 से 00 कैंसिल हो गया दोस्तों, 12 12 144, तो संख्या कितनी है 1440। नोट करिए आप लोग, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं, मतलब सिंपल हैं, लेकिन दोस्तों जी एग्जाम में आ चुके हैं ये सवाल, इसलिए मैं आपको हमेशा वो कराता हूँ जो आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है तो मुझे पता है क्या क्या आता है एग्जाम में और क्या नहीं आता है। मैं फालतू की चीज़ें आपको करवाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या एग्जाम में आना है और क्या आप लोगों को करके जाना है। अब 9वां सवाल आप लोग नोट करिए। 9वां सवाल क्या है, किसी संख्या का 1/3 82 है तो उसी संख्या का 80% क्या होगा। किसी संख्या माना की संख्या x है, 1/3 82 है, किसी संख्या का 1/3 82 है तो उसी संख्या का 80% क्या होगा। तो पहले तो 1/3 याद कर लेते हैं, तो इसे x = 3 दूनी 6 3 8 24 246, इसका 80% ज्ञात कर देते हैं, तो 80% अपन देगा 20 चौका 80 और 20/500 काट देते हैं, तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, ये नहीं कटेंगे, ये पहले गुणा करें, 4 × 24 की 4, यहाँ से 2, 4 चौका 16 7 18, 4 दूनी 8 1 9 984 और बटे 5, तो ये आएगा आपका पॉइंट पे आंसर आएगा इसका, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 बटे 4। अब कितना आएगा, 5 नाम 45, 3 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30, 196.6% आएगा। आप लोग चेक भी कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो इसका आंसर 196.6% आएगा, ठीक है दोस्तों। 6% या 8% जो भी हो वो आएगा, नोट करिए। आगे चलते हैं। दसवां सवाल नोट करिए आप लोग। 10वां सवाल क्या है, 70 के 75% के 50% का 20% क्या होगा। 70 के 50% के 20, 70 के 75% के 50% का 20% क्या होगा। दोस्तों परसेंटेज और परसेंटेज इसमें ऐड हुई है कि एक 70 संख्या है कि 70 के 75% के 50% का 20%। तो अपन देख ले, माना संख्या x है, नहीं उसमें x नहीं, क्यों संख्या तो दी है, 70 के 75% के 50%, ठीक है, का 50% का 20% क्या होगा। तो ये अपन को ज्ञात करना है। तो अपन ने देखा यहाँ 0 से 0 ये कैंसिल हो गए, ठीक है, 25 थी 75 और 25 चौको 100। अब क्या 5 20/500, 2 से काट दो 10 बार कट जाएगा ये,
जीरो से 1 कट जाएगा तो 7 × 21/4। आप लोग देखो और कहीं संख्या तो नहीं बची। 4 × 5 = 20 और 5.5 देख लेते हैं अपन क्या है इसका। तो 5.25 आंसर है इसका दोस्तों, 5.25। ठीक है, नोट करिए आप लोग। आज की वीडियो अपन यहीं समाप्त करते हैं, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर अगले सवालों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए हमारे लिए। तो ठीक है दोस्तों, और घर पर ही रहिए आप लोग, ठीक है, घर पर ही रहिए।